इस क्लास में हम कुछ आगे के थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। देखिए थ्योरम है 6.7 और इसका स्टेटमेंट है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको हम पहले से ये यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ हम थ्योरम के फॉर्म में इसको प्रूव करेंगे। तो एक इसको एज्यूम कर लेते हैं, ट्राइंगल को कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल मान लेते हैं पी क्यू आर, और इसके एंगल्स को भी कुछ नाम एंगल 1 मान लेते हैं इसको, एंगल 2 और एंगल 3। इसको हम लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, लेट ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर whose angles are angle 1, angle 2 and angle 3। हमने इसको एक जो ट्राइंगल है उसको पी क्यू आर के फॉर्म में इसको एज्यूम कर लिया, उसके एंगल को भी हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये, अब इसको हम आगे स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए गिवन एक तरह से अगर हम इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उससे अगर हम गिवन यानी क्या क्या इसमें दिया है, तो सिंपली इन्होंने क्या दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ए ट्राइंगल पी क्यू आर। टू प्रूव क्या करना है इसमें, टू प्रूव हमने एंगल को एज्यूम कर लिया, तो एंगल 1 यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको जो स्टेटमेंट था उसको हमने एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको इस तरह से, अब देखिए इसमें कुछ इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ेगा। उसको कंस्ट्रक्शन, रचना उसको कहते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन, ये हमें अगर इसमें कंस्ट्रक्शन यहाँ करना पड़ेगा, आप यहाँ एक लाइन खींचनी है, इसको कोई भी नाम दे सकते हो आप, एक्स वाई, ठीक है, एक्स और वाई। तो ड्रॉ ए लाइन, इसको भी आप रचना में देखेंगे, ड्रॉ ए लाइन एक्स पी वाई, एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। इसके बाद प्रूफ, इसका जो मेन पार्ट है, इसका द हार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस टू प्रूव द थ्योरम है ना, इसको उपपत्ति भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम देखिए इसको करेंगे, प्रूव करेंगे। तो देखिए एस एक्स पी वाई हमारी क्या लाइन, एस एक्स पी वाई इज ए लाइन, देयरफॉर ये जो एंगल्स है ना, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर हम एंगल के फॉर्म में कहें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, यानी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म एक स्ट्रेट एंगल। सो ये पूरे जो एंगल्स इसको हम आगे कुछ यहाँ भी कुछ एंगल ये देते चलिए, 4 इसको दे देते हैं, ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है, और ये 5। एक तो था ट्राइंगल का, लेकिन लाइन के साथ है ना जो एंगल ये हमारे 4 और 5 थे। तो एक्स पी वाई इज ए लाइन, इसलिए देयरफॉर यहाँ पे देखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा 180, बिकॉज एक्स पी वाई इज ए लाइन। ठीक है, तो लाइन के साथ जो भी कोण होंगे ऐसे, इसको आप चाहो तो कुछ। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 2 में कोई रिलेशन है,
क्या है, ये एक तरह से हमारे एक्स पी वाई और क्यू आर पैरेलल है, और क्यू पी यानी पी क्यू और पी आर तरफ से दोनों में ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हम लिख देंगे दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर of alternate interior angles। अब यहां से सबस्टिट्यूट कर दीजिए, सबस्टिट्यूटिंग जो 4 and 5 in equation first, these values in equation कौन सा है फर्स्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2 यानी दैट becomes angle 2 plus angle 1 plus angle 3 equal to 180 डिग्री। इसको एक सीक्वेंस वे में ले आएंगे, यानी पहले 1 दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया, स्टेटमेंट हमें इसका याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 6.8 का स्टेटमेंट देखिए क्या है, इफ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड then the exterior angles so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। यानी यदि एक त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख या विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, हम पहले इसको फिगर बनाते हैं, क्या करें, अगर देखिए इसमें भी कोई हम ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं, कोई पी क्यू आर ही नाम दे दीजिए, पी क्यू और आर। इसको भी एंगल दे दिए, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3। अब ये कह रहे हैं कि इसमें से किसी एक भुजा को बढ़ाया जाए, यानी मान लीजिए क्यू आर को हमने बढ़ाया एस तक, यहां से इसको बढ़ाया एस, तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये कोण जो बन रहा है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध किया। इसको हम बहिष्कोण भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल, या इसको हिंदी में बहिष्कोण। इसको भी वही हम थोड़ा सा इसको लेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म देने के लिए हम कुछ लेट करेंगे, ठीक है। लेट ट्राइंगल पी क्यू आर whose angles are angle 1, angle 2 and angle 3, and side QR is produced to S, side QR is produced to point S to form exterior angle PRS। ये हमें एक तरह से स्टेटमेंट में दिया था, हमने इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म फिगर के साथ उसको कनेक्ट करते हुए ये इस तरह से कर लिया। इससे आगे हम जो चीज़ें आगे इसको शो करेंगे, है ना, वो हम इनका मदद लेंगे। तो देखिए एक तरह से यहाँ से आगे हम
एक तरह से गिवन हमें क्या है ना, गिवन ये एक ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंड एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ठीक है, एंड एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ठीक है। एक तरह से हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखिए एंगल पी आर एस, इसको भी कुछ नाम भी दे सकती हो आप चाहो तो, हम एक तरह से इसको और कर सकते हैं, टू प्रूव एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें एक तरह से यहाँ ये आप प्रूव करना है जो एक्सटीरियर एंगल है या जो बहिष्ठ कोण है उसका मान जो दूर है ना, यहाँ इसको छोड़ करके जो अन्य जो कोण है इंटीरियर एंगल्स उनके सब के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से प्रूफ, जैसे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या हुआ 180 डिग्री हुआ, बिकॉज हमने पहले से सिद्ध कर चुके हैं। और एक चीज और हमें यहाँ दिखा देंगे 3 और 4 कैसे एंगल है हमारे पास, 3 और 4 क्या है लीनियर पेयर। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम फिगर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सिंपल, 3 और 4 क्या है लीनियर पेयर, एचसीएम या लीनियर पेयर, एचसीएम लिख सकते हैं। इसको आप क्वेश्चन 1 डाल सकते हैं, ठीक है। आगे ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इसको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब जरा हम इसकी कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we get is from equation 1 and 2। अब देखिए इसकी RHS तो इक्वल है, ठीक है, इसकी RHS तो 180 डिग्री 180 डिग्री है, ठीक है। LHS में हमारा क्या है 3, इसमें कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से ये आप चाहो तो इसको लिख सकते हो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 3 इज कॉमन, सो यहाँ से हमारा एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये 4 के हमारा एक तरह से बहिष्ठ कोण है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी पी आर एस इक्वल एंगल, और ठीक है इसको यो भी लिख सकते हैं और आप ये लिख सकते हो एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इक्वल एंगल 1 इज क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। इस तरह से ये 2 थ्योरम्स थी, आप उनको ठीक से इसकी स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे और इसका प्रूफ भी इसको समझ करके